नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीव करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आप लोगों ने अपने जीवन में, अपने आसपास और अपने परिवार में कई बार ऐसी घटनाएं देखी होंगी जब मनुष्य बहुत ज़्यादा जिद करता है, चाहे वो बचपन का समय हो, युवावस्था हो, यहाँ तक कि प्रौढ़ अवस्था ही क्यों ना हो। और जो मनुष्य जिद करता है उस मनुष्य को उस समय होशो हवास ही नहीं होता, कोई नियंत्रण उसका स्वयं पर उस समय नहीं होता। वास्तविकता तो यह है कि वह उस समय एक वेग के भंवर में फंसा होता है। वहीं पर उस जिद करने वाले मनुष्य को देखने वाले अन्य लोग स्थिर अवस्था में होते हैं, धैर्य की अवस्था में होते हैं। इसीलिए जिद करने वाला मनुष्य कभी किसी को पसंद नहीं आता। लोग उसे ये समझाने लगते हैं कि तुम इतनी जिद क्यों करते हो, जिद को छोड़ दो। क्या आप जानते हैं कि एक मनुष्य जिद वास्तव में क्यों करता है? आध्यात्म की दृष्टि से देखें और महाराज जी की अनेक घटनाओं का संस्मरण समझें तो ये बात बड़ी ही आसानी से समझ में आती है कि मनुष्य जिद इसीलिए करता है कि आने वाले समय की एक विपरीत घटना, एक पूरा का पूरा विपरीत आयाम चुंबकीय शक्ति की तरह उसके लिए काम करता है और वह प्रतिकूल आयाम उससे टकराने के लिए इतनी तीव्र गति से आ रहा होता है कि उसके चुंबकीय प्रभाव के कारण इस मनुष्य के अंदर हलचल मच जाती है और इसी के कारण वह उसके वेग के समांतर होता हुआ जिद करने लगता है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो भी मनुष्य जिद करता है वह वास्तव में नुकसान ही करता है। किसी मनुष्य ने जिद करके अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं किया। जब एक मनुष्य अपने अनुभवों के आधार पर कहता है कि हाँ, ये काम मैं कर लूँगा, ये परिणाम मैं प्राप्त कर लूँगा, तब वह मनुष्य वास्तव में अपने जुनून का सहारा लेता है और उसी जुनून के कारण, उसके अग्नि तत्व के कारण वह वास्तव में परिणाम की ओर जा पाता है। वहीं पर दूसरी तरफ एक मनुष्य ऐसी जिद बनाता है कि मुझे तो बस चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, चाहे कुछ भी हो जाए, बस मुझे ये चाहिए। चाहे वह जिद उसकी अपनों के प्रति हो, अपने गुरु के प्रति हो या फिर ईश्वर के ही प्रति क्यों ना हो। ऐसी अवस्था में यह जिद दोस्तों वास्तव में परिणाम से भटका देती है। इसका मुख्य कारण फिर से घूमकर वही आता है कि विपरीत प्रतिकूल बड़ा आयाम उसकी ओर बहुत ही तेज वेग से आ रहा होता है और उसी के चुंबकीय प्रभाव के कारण ये मनुष्य विचलित हो जाता है और अपने समांतर आयाम के अंदर स्थित धैर्यवान लोगों से जिद करने लगता है। अतः आप भी जब किसी को अपने आसपास में जिद करते देखें तो इस बात को समझ जाइए कि वास्तव में वह एक प्रतिकूल आयाम की ओर बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, आप लोगों की तुलना से ज़्यादा वेग के साथ में। और इसमें चूंकि ये खिंचाव आने वाले विपरीत आयाम का होता है, उसके चुंबकीय गुण के कारण ये मनुष्य प्रभावित होता है। अतः आप लोगों के ऊपर भी उसका न्यूनतम प्रभाव आना स्वाभाविक हो जाता है। इसीलिए हमेशा जब भी किसी को आप जिद करते देखें, उसे अगर आपने एक बार भी टोका है तो दूसरी बार उसे टोकने का न सोचें और ना ही कहें, अपितु सर्वप्रथम अपने आप में संपूर्ण धैर्य धारण करें। क्योंकि दोस्तों, विचलित अवस्था में जब उस विपरीत आयाम से टकराएगा तो उसका ज़्यादा नुकसान ना हो, ये ख्याल आप तभी रख पाएंगे जब आप अपने में धैर्य को संजोकर रखेंगे। एक मनुष्य की जिद को समाप्त तो नहीं किया जा सकता, परंतु उसकी जिद की रफ्तार को धीमा किया जा सकता है, जिससे उसकी ज़्यादा क्षति ना हो, उसका ज़्यादा नुकसान ना हो। किस तरह से एक जिद आने वाले एक प्रतिकूल आयाम के चुंबकीय प्रभाव में होने के कारण उसके वेग के अनुसार एक मनुष्य में उत्पन्न होती है और इसका परिणाम वास्तव में हमेशा प्रतिकूल अवस्था में होता है, इसे बहुत ही आसान तरीके से समझने के लिए आइए आपको सुनाते हैं महाराज जी की एक सत्य घटना। दोस्तों, महाराज जी अक्सर अपने भक्तों के यहाँ पर बिना किसी पूर्व सूचना के आ जाया करते थे और बाबा हमेशा भ्रमण में रहे हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ, परसों तो न जाने कहाँ पर। कोई भक्त ये नहीं समझ पाता कि महाराज जी कब आएंगे, कब तक रुकेंगे और कब चले जाएंगे। बाबा का साथ जितना मिल जाए वह साथ वास्तव में उन्हीं की कृपा और उनके आशीर्वाद का प्रतिफल होता है। महाराज जी जितनी कृपा करना चाहें, जितना आशीर्वाद अपने भक्त को देना चाहें, उतने समय तक बाबा उनके साथ ही रहते हैं। ऐसे ही भक्तों के यहाँ पर आते जाते एक बार महाराज जी लखनऊ में ठहरे हुए थे। लखनऊ में बाबा का सानिध्य पाने वाले कई भक्त रहते हैं और बाबा के आने की खबर जो ही उन भक्तों को मिली, हर भक्त जिस भी अवस्था में अपने दिनचर्या में था वहीं से हाथ जोड़े दौड़ा चला आया अपने प्रभु के पास में। जब बहुत सारे भक्त महाराज जी के सानिध्य में वहाँ पर इकट्ठा थे, तब बाबा ने अचानक से उन भक्तों से एक अन्य व्यक्ति के घर पर चलने के लिए कहा।
जिस व्यक्ति के यहाँ पर जाने की महाराज जी ने इच्छा रखी थी, सारे भक्त जानते थे कि उस व्यक्ति का घर वास्तव में काफ़ी दूर है। दूर भी इतना कि शहर के पूरे दूसरे छोर पर उसका घर है। इतनी दूर जाना है, कैसे जाएंगे? अभी वहाँ पर उपस्थित सारे भक्त इसी बात पर विचार विमर्श कर ही रहे थे कि तभी महाराज जी खड़े हो गए और उस भक्त के घर से बाहर चल दिए। बाबा के पीछे पीछे सारे भक्त चलने लगे। तभी उन्होंने देखा कि सामने से एक तांगा आ रहा है और तांगा उस समय खाली था। उस समय के काल में दोस्तों, आज की तरह गाड़ी घोड़े इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हुआ करती थी यातायात के लिए। प्रमुखतः तांगे की ही व्यवस्था थी, जिस तरह से आज आपके शहर शहर में ऑटो गाड़ियों की व्यवस्था है। और तांगे भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। यदा कदा कोई दिख जाता तो जिसे भी आवश्यकता हो वह उसे लपक लेता। यही कारण से जब भक्तों ने देखा कि सामने से एक खाली तांगा आ रहा है तो उन्होंने तुरंत ही सोच लिया कि बाबा के लिए इस तांगे को रुकवाया जाए। कुछ भक्तों ने दौड़कर उस तांगे वाले से आग्रह किया और उसे रोक लिया। महाराज जी को बोले, बाबा आप इस तांगे पर बैठ जाइए, हम लोग पीछे पीछे साथ साथ चलेंगे। बाबा ने उस तांगे को देखा और देखते ही महाराज जी ने ये कहकर मना कर दिया कि अरे नहीं, हम तो पैदल चलेंगे, इस तांगे में हम नहीं बैठेंगे। दोस्तों, महाराज जी अचानक से इस तरह से कभी मना नहीं किया करते थे। उस दिन बाबा ने जब तांगे में बैठने से मना कर दिया तो भक्त विचार में पड़ गए और साथ ही आपसी वार्तालाप में यह भी तय हुआ कि इसके बाद में कोई दूसरा तांगा मिलेगा भी, यह कुछ निर्धारित नहीं। अतः एक भक्त ने बाबा से जिद करनी शुरू कर दी कि बाबा आप इसी तांगे में चलिए, सवारी नहीं मिलेगी और हमें वास्तव में जाना भी तो काफ़ी दूर है। जिस व्यक्ति से मिलने के लिए आप निकले हैं, हम लोग भली भांति जानते हैं कि उस व्यक्ति का घर तो हमारे पूरे शहर को पार करके शहर के दूसरे छोर पर है। इतनी दूर की यात्रा हम तो कर लेंगे, परंतु आप प्रभु क्यों अपने आप को कष्ट दे रहे हैं? आप इस तांगे में बैठ जाइए, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। दोस्तों, उस भक्त के जिद करने पर साथ आए अन्य भक्त भी अब जिद करने लगे। सभी हाथ जोड़कर बाबा के सामने घुटने टेक कर बैठ गए और बोले कि प्रभु आप तांगे में बैठ जाइए। अंत में महाराज जी मान गए। भगवान भक्त के सामने कर ही क्या सकता है। तत्पश्चात महाराज जी उस तांगे के पीछे वाली सीट पर बैठे और उन साथ आए भक्तों में से 2 भक्त और वह तांगे वाला आगे की सीट पर बैठे। बैठ जाने के बाद में जो ही तांगे वाले ने उस घोड़े की पीठ पर चाबुक लगाया, दोस्तों उसने अपने पीछे के दोनों पैर उठाकर तांगे में इस तरह से मारा कि तांगा पूरा का पूरा ऊपर की ओर उठ गया। तांगे वाला भी बुरी तरह से हैरान था। आगे का तांगे का हिस्सा ऊपर उठ जाने के कारण महाराज जी चूंकि पीछे बैठे थे, अतः वह तो एकदम से तांगे से कूद गए। उधर अन्य भक्तों ने देखा कि घोड़ा अब लगातार उछलने और लात मारने लगा है, जिससे तांगा एकदम उलटने को हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, उसी तांगे में बैठे हैं बाबा के 2 भक्त और वह तांगे वाला। बड़ी ही विचित्र स्थिति हो गई थी। किसी का कोई जोर नहीं चल रहा था, किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। आखिर एक बिदके हुए बेलगाम घोड़े को काबू में किया जाए भी तो कैसे किया जाए। तभी महाराज जी तांगे की आगे की दिशा में आते हुए उस पर बैठे दोनों भक्तों से बोले, तुमसे हमने कह दिया था कि हमें इस तांगे में नहीं बैठना चाहिए। तुम बैठना चाहते थे, लो बैठ गए हो, अब क्या तुम वापस उतरना चाहोगे? यह कहकर महाराज जी हंस दिए। दोस्तों, यहाँ पर आप वह भक्त जो तांगे पर बैठे थे उन्हें उस जिद्दी मनुष्य की तरह देखिए और महाराज जी जो साथ थे वह अन्य मनुष्यों को देखिए जो उस जिद्दी मनुष्य के समांतर रहते हैं। महाराज जी चूंकि सब कुछ जानते थे, अतः पूर्ण धैर्य में रहे और सभी भक्तों ने देखा कि तांगे पर बैठने की करी हुई जिद पूरी की पूरी विपरीत दिशा में चली गई है। इतना ही नहीं बल्कि बिदकते हुए उस घोड़े के तांगे से उन भक्तों का उतरना ही संभव नहीं हो पा रहा था। जब महाराज जी ने तांगे पर सवार भक्तों से पूछा कि क्या तुम अब उतरना चाहोगे, उन भक्तों ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ बाबा हाँ, हमें नीचे उतरवाइए। तभी महाराज जी ने उस घोड़े को एक तीखी दृष्टि से देखा। बाबा की वह दृष्टि पड़ते ही अनायास ही वह घोड़ा वहीं का वहीं रुक गया। घोड़ा शांत हुआ और तत्पश्चात वे दोनों भक्त व तांगे वाला तांगे से उतर गए और महाराज जी हंसते हंसते आगे की ओर पथ पर बढ़ गए, साथ में लिए अन्य भक्तों को। दोस्तों, आपने देखा कि जो भक्तों ने पूर्ण रूप से जिद पकड़ ली थी, वह जिद वास्तव में इस विपरीत अवस्था, तांगे के घोड़े का बिदक जाना और पूरा संकट में क्षण आ जाना, इसी विपरीत दिशा के चुंबकीय प्रभाव के कारण वे मनुष्य उस समय जिद कर रहे थे। महाराज जी ने उन्हें एक बार समझाया और जब वे नहीं समझे
तो बाबा अपने ईश्वरीय स्वभाव संपूर्ण धैर्य में रहते हुए चुपचाप तांगे पर बैठ गए। बस उन्हें दिखाना चाहते थे कि पूरा का पूरा विपरीत आयाम किस तरह से अब तुमसे टकराने वाला है। और हुआ भी वही। लेकिन आपने यहाँ पर एक खास बात देखी कि महाराज जी की दृष्टि पड़ते ही वह बिदका हुआ घोड़ा शांत हो गया। अर्थात महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद के द्वारा वह विपरीत आयाम जो तीव्र गति से आपकी ओर आ रहा होता है, वह आयाम शांत पड़ जाता है, स्थिर हो जाता है। आपसे टकराने का वेग उसका कम हो जाता है, या यूं कहिए कि वह नियंत्रण में आ जाता है। इसीलिए एक भक्त को अपने जीवन में कभी जिद नहीं करनी चाहिए। जिससे ज़्यादा अनुकूल है हमेशा धैर्यवान रहना। जिद आपको खींचकर किसी विपरीत दिशा की ओर लेकर जाती है, ये 100% तय है। आप कभी भी अपने जीवन में एक भी जिद का अनुभव ऐसा बताइए जब आप अपने प्रयत्नों के विपरीत पूर्ण रूप से जिद्दी हुए हों और आपको प्रतिकूल की बजाय अनुकूल परिणाम मिला हो। इसका उत्तर होगा कभी नहीं। महाराज जी की इस प्रेरणादायक घटना से ये सीख हम सभी को अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। आशा करते हैं कि आज का ये खास विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जानने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।